हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एग्री पावर जयपुर। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे बड़ी बात जो है, जैसा कि आपको पता है, परीक्षा हो चुकी है। कृषि प्रवेश की जो है परीक्षा हो चुकी है। 1,08,000 के आसपास जो है विद्यार्थी इस परीक्षा में बैठे हैं, जिसमें से मात्र जो है 430 विद्यार्थियों को ही लेना है। इसका मतलब बाकी के विद्यार्थी क्या, उन विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। ध्यान से सुनना, पूरी वीडियो को स्किप मत करना। देखिए, कृषि प्रवेश परीक्षा हो चुकी है, अब क्या करें सर, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। बहुत आप परेशान हैं, मैं भी समझ सकता हूं। विद्यार्थियों से परीक्षा में हुई गलतियां, इस पर जो है हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गलतियों पर, जो मैंने बार बार आगाह किया था कि ये गलतियां मत करना। तो सबसे बड़ी बात जो है, परीक्षा में जो हुई गलतियां हैं, यदि आप इन गलतियों से सहमत हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। पहली गलती, ओएमआर फिल करने में है ना। पहली गलती तो आपसे ओएमआर फिल करने में हुई थी। दूसरी गलती फिफ्थ ऑप्शन ना भरने में, है ना। देखिए, अब इस फिफ्थ ऑप्शन को समझिए, पांचवें गोले का मतलब समझिए। पांचवा गोला क्या कहता था? पांचवा गोले ये कहता था, पांचवा गोला, कि भाई यदि आप तुम 1, 2, 3, 4 और 5 किसी भी प्रश्न के 4 उत्तर हैं। पांचवा गोला क्या कहता था? किसी भी प्रश्न के 4 उत्तर हैं, आप कोई भी एक उत्तर दो। ये पांचवा गोला कहता है कि कोई भी आप एक उत्तर दो। फिर यह कहता है यदि आप इसमें से कोई उत्तर नहीं दे रहे हो तो मुझे ही भर दो। तो पांचवें गोले को भरना ही था उसमें। फिर ये पांचवा गोला और क्या कहा इस पांचवें गोले ने? इसने कहा यदि मुझे नहीं भरोगे तो आपकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। मतलब या तो आप जो हैं, देखो 100 क्वेश्चन आए थे, मान लेते हैं किसी एक विद्यार्थी ने 80 क्वेश्चन किए, तो इसका मतलब 80 क्वेश्चन आपने किए। किसी विद्यार्थी ने यह सोचा कि 10 क्वेश्चन में मैं पांचवा गोला भर दूं, पांचवा गोला भर दिया और 10 क्वेश्चन जो हैं छोड़ दिए। यदि ऐसा किसी ने किया है कि जिसमें कोई भी गोला नहीं भरा है, तो इसका मतलब आपकी नेगेटिव मार्किंग कितनी हो गई? 10 × 1/3, यानी कि इतने आपके जो है नेगेटिव माइनस मार्किंग हो चुकी है। इतनी माइनस मार्किंग हो चुकी है, ये छोड़ने नहीं थे। पांचवा गोला यही तो कह रहा था, या तो आप 4 में से भरिए, या आप 4 ऑप्शन नहीं भर रहे हो तो मुझे भरिए। यदि मुझे नहीं भरा और 4 भी नहीं भरे तो मैं तुम्हारा 1/3 नंबर खा जाऊंगा। ये पांचवा गोला बोलता है। ये पांचवा गोला एक और बात बोलता है, यदि 100 में से यदि तुमने 10% गोले खाली छोड़ दिए या मुझे नहीं भरा तो मैं तुम्हारी कॉपी चेक नहीं होने दूंगा। ये पांचवा गोला बोलता है। इसको आप समझ नहीं पाए। सबसे बड़ी बिग मिस्टेक जो है विद्यार्थियों को इस 5वें गोले में समझने में होती। मैंने बहुत बार समझाया था कि ये मिस्टेक मत करना। और तीसरी सबसे बड़ी जो है मेजर मिस्टेक ये थी, क्वेश्चन को ना पढ़ना। क्वेश्चन को ना पढ़ना, क्वेश्चन को अच्छे से ना पढ़ना, ये बहुत विद्यार्थियों ने मिस्टेक की है। तो मेजर मिस्टेक यही थी, ओएमआर फिल करने में जो है मिस्टेक हुई 5वें ऑप्शन को, और क्वेश्चन को ना पढ़ने में जो है ये मिस्टेक हैं, ये हुई हैं। और यही आपके लिए जो है आपके सिलेक्शन में भागीदार नहीं होने दे रही है। मतलब आपका सिलेक्शन होने से इन 3 चीजों ने जो है मेजरली, इन 3 चीजों ने आपके सिलेक्शन होने से रोक लिया है। क्या आप सहमत हैं? निराश नहीं होना है। परीक्षा एक माध्यम है, एक जरिया है जीवन जीने का, जीवन निर्वाह का, जीवन नहीं है। परीक्षा में पास होना जीवन नहीं है। इससे आपका जीवन समाप्त नहीं हो जाता। ये तो एक कर्म है, ये तो हमारे जीवन के कार्य हैं जो तुम्हें करने थे। आपने, कोई बात नहीं, आपको ये कार्य कृषि पर्यवेक्षक बनने का आपको सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उससे जीवन थोड़ी समाप्त हो जाता है। जीवन तो बहुत लंबा है। ये तो माध्यम था, एक जरिया था।
समझ रहे हो? तो इसलिए निराश नहीं होना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। तो देखिए कट ऑफ की हम बाद में बात करेंगे, कट ऑफ की हम बाद में बात करेंगे। तो देखिए विद्यार्थी ने परीक्षा में जो है मेजरली जो गलतियां हुई वो मैंने बता दी, इस चीजों के लिए मैं आर्डर कर रहा था। अब क्या करें, सबसे बड़ा सवाल ये आता है ना विद्यार्थियों, अब क्या करें, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब क्या करें, अब क्या करें, ध्यान से सुनना, अब क्या करें इसका उत्तर बताता हूं मैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस परीक्षा में बैठने वाले 12th पास स्टूडेंट की। देखिए तीनों लेवल पर बात करेंगे हम, तीनों लेवल पर बात करेंगे। 12th पास स्टूडेंट, जिन्होंने जो 12th पास है, 12वीं पास है, उन विद्यार्थियों ने इस परीक्षा को दिया है उसकी बात करेंगे। सबसे पहला हम बात करेंगे 12वीं क्लास के विद्यार्थियों की जो केवल 12वीं क्लास पास है, केवल 12वीं क्लास पास है, उन विद्यार्थियों की बात करेंगे। ठीक है, तो ऐसा अब 12वीं क्लास के जो विद्यार्थी जो परेशान है, हैरान है, उसके लिए जो भर्ती है 12वीं क्लास के विद्यार्थी ध्यान रखें, पशु परिचर भर्ती में आप जो है सिलेक्शन ले सकते हैं। पशु परिचर भर्ती 2024 की आप तैयारी में जुट जाओ। बोले गुरुजी ऐसा क्यों? भाई 12th पास, यदि आप एग्रीकल्चर के विद्यार्थी हैं तो आप देखिए 45 क्वेश्चन जो हैं जो पशुपालन के वो तो तुम्हें आते हैं, क्योंकि पशु परिचर में कितने क्वेश्चन आते हैं? 150 क्वेश्चन आते हैं। उस 150 में से 45 क्वेश्चन पशुपालन के तो तुम्हें आते हैं। फिर उसके बाद जो है 105 क्वेश्चन बचे, 105 में से आपके जीके के क्वेश्चन आएंगे। अरे जीके भी तुम्हें आती है, जीके भी क्या है लाडलो, तुम्हें आती है, तो जीके का भी आपके लिए बेनिफिट हो गया। अब दो चीजें बची, एक तो जनरल साइंस है ना, और एक आपकी जो है मैथ बची है, और 10वीं क्लास की मैथ और जनरल साइंस आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब आप सबसे आगे हो। कृषि विद्यार्थी याद रखें, आप पशु परिचर में आग लगा सकते हो, पशु परिचर में निश्चिंत रहो, मैं साथ खड़ा हूं, एग्री पावर जयपुर प्लेटफॉर्म आपके साथ खड़ा है। आग लगा सकते हो, पशु परिचर में आप सिलेक्शन ले सकते हो, क्योंकि आपका मेजर पार्ट जो है कंप्लीट है। पशुपालन हो, जीके हो, सब कंप्लीट है। आपको तो 10वीं क्लास तक की, 10th क्लास तक की मैथ और साइंस पढ़नी है, आप निश्चिंत रहो, आपका कंप्लीट है। हमने कोर्स लॉन्च किया हुआ है पशु परिचर का, आप एप्लीकेशन में दे सकते हैं। ये तो बात हुई 12th पास स्टूडेंट की। आप अभी क्या इस पर फोकस करो। अब ये मत लेना गुरुजी हम 12th पास हैं सर, डब्ल्यू दे दे, नहीं 12th पास अभी इसी पे फोकस करो। मैं फिर बोल रहा हूं, परीक्षा एक दिन में सिलेक्शन नहीं लिए जाते। परीक्षा के लिए संघर्ष करना पड़ता है, सिलेक्शन लेने के लिए जी जान लगा के जो है संघर्ष करना पड़ता है। एक दिन में पढ़ाई नहीं होती, एक महीने में पढ़ाई नहीं होती है, संघर्ष करना पड़ता है। चलिए ये बात हो गई। अब बात करेंगे उन विद्यार्थियों की जिन्होंने बीएससी एजी या हॉर्टिकल्चर किया हुआ है, उन विद्यार्थियों की बात करेंगे। ध्यान से सुनना, बीएससी एजी वाले और हॉर्टी वाले। देखो दो चीजें हैं, या तो आप मेरी बात मान लेना, नहीं मानो तो वीडियो छोड़ देना, 100% है ना, या तो आप बात मान ही लेना। आपके लिए जो है भर्तियां इंतजार कर रही हैं, आरपीएससी डब्ल्यूटी। बोलो गुरुजी डब्ल्यूटी आरपीएससी असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर की एक तो ये भर्ती इंतजार कर रही है जो लगभग 80+ पदों पे आई थी, जिसका बीआईपी कोर्स हिंदी मीडियम और प्लस इंग्लिश मीडियम बीआईपी कोर्स हमने लॉन्च कर दिया है। पीएचडी, जितने भी पीएचडी होल्डर्स हैं पर सब्जेक्ट के जो है सब्जेक्ट वाइज जो है पीएचडी होल्डर्स जो है इसमें पढ़ा रहे हैं, है ना। इसकी आप तैयारी कर सकते हो। दूसरी आरपीएससी एफएसओ की तैयारी कर सकते हो, आरपीएससी एफएसओ की आप तैयारी कर सकते हो, फूड सेफ्टी ऑफिसर की। वो कोर्स तो हमारा राजस्थान का, जैसा कि पता ही है, राजस्थान में नंबर 1 कोर्स चलता ही है अपना एग्री पावर जयपुर पर। इसकी आप तैयारी कर सकते हो। और आप तैयारी कर सकते हो, याद करो एक वैकेंसी आई हुई है बिहार BAOT, इसकी आप तैयारी कर सकते हो। यदि आपने DSSSB SO जो हॉर्टिकल्चर सेक्शन ऑफिसर है उसकी आप तैयारी कर सकते हो, ये आप तैयारी कर सकते हो यदि आपने फॉर्म लगाया है, तो इनकी आप अभी तैयारी कर सकते हो। बाकी इन बीएससी एग्रीकल्चर वालों के लिए एक भर्ती जो हमेशा सदाबहार रहती है, IBPS
AFO, बेंट AFO, बेंट A40 सदाबहार जो है वैकेंसी ये रहती है। तो आप अभी इन में से कोई एक को पकड़ लो, कोई एक को जी जान लगा के पकड़ लो और आपका काम तमाम हो जाएगा। जो BSc क्वालिफाइड है उनके लिए भी मैंने भर्तियां अभी जो रनिंग में वो बता रहा हूं, अभी रनिंग में है वो बता रहा हूं। ऐसे तो आप बहुत भर्तियों के लिए एलिजिबल हो, लेकिन जो रनिंग में भर्तियां हैं, जो मेजरली जो भर्तियां हैं, उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। इसी प्रकार से अब MSc, अब ये मत कहना सर MSc वाले इन सबको भर सकते हैं। MSc वाले, अब यदि किसी ने MSc की है तो मैं यही कहूंगा कि MSc वाला स्टूडेंट BSc हो या MSc वाला जो स्टूडेंट है वो ये कर सकता है। लेकिन MSc वाला स्टूडेंट जो है, यदि किसी ने MSc कर रखी है तो वो एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए एलिजिबल होता है। एग्रीकल्चर ऑफिसर की वैकेंसी थोड़ा डिले आती है, इसलिए मैं इसका सजेशन अभी नहीं दूंगा कि आप इसकी तैयारी करो। पहले आप इनमें से कोई एक पकड़ लो और 100% जब आपका जनरल एग्रीकल्चर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं मान के चलता हूं कि आपकी 80% तैयारी किसी भी भर्ती के लिए कंप्लीट है। आपको जनरल एग्रीकल्चर पढ़ना पड़ेगा। हमारे प्लेटफॉर्म पर जो है एग्री पावर जयपुर प्लेटफॉर्म पर जो है सभी PhD होल्डर्स पढ़ा रहे हैं, टेस्ट सीरीज भी है, सब कुछ बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने सभी भर्तियों का। ये आप कर सकते हो अभी की फिलहाल की स्थिति में। ये बात तो नहीं, अब ज्यादातर यही विद्यार्थी हैं भाई, एक तो या तो 12th पास होगा या जो है BSc AG और हॉर्टी होगा। अभी आप इनमें से कोई एक को पकड़ लो और अच्छे से अभी से मेहनत करो। तो ये याद रखें, तो अभी आप इनकी तैयारी कर सकते हो। बाकी कुछ भी जो भर्तियां आएंगी वो मैं आपको बताता रहूंगा। अभी हाल फिलहाल में आप इन्हीं को अब क्या करें, तो इसमें से BSc और 12th वाले जो हैं अभी हाल फिलहाल में इन्हीं भर्तियों को पकड़ लो, है ना। एग्रीकल्चर सेक्टर देखिए, मैं एग्रीकल्चर सेक्टर की बता रहा हूं, बाकी दूसरे सेक्टर का मुझे नहीं पता है। दूसरे सेक्टर में यदि आप जाते हैं तो वो एक अलग बात है, मैंने एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में बता रहा हूं। क्लियर है। और भी जो भर्तियां आएंगी वो भी मैं इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से बताता रहूंगा। तो उम्मीद है आपको जो है ये वीडियो पसंद आ रही आई होगी। तो मेरा निवेदन है सभी विद्यार्थियों से, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, है ना। और कृषि प्रवेशक में ऐसे लोड नहीं लेना है। जीवन में जीवन खत्म नहीं हो जाता है, यदि सिलेक्शन नहीं हो रहा तो जीवन खत्म नहीं हो जाता है, समझ रहे हो। जीवन बहुत बड़ा है, कट ऑफ की विस्तृत चर्चा करेंगे, वो एक अलग बात है। जीवन बहुत बड़ा है प्यारे विद्यार्थियों। तो मैं यही कहूंगा, संघर्ष में जीवन है, जीना है तो अच्छे से जीना है, निराशा नहीं होना है, ठीक है। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ जो है मैं विराम देता हूं शब्दों को, और धन्यवाद देता हूं आप सभी के लिए जुड़ने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।